Hello everyone, I am Dipali Sinha as a teacher from DAV English School. As we know that our schools are remains closed due to coronavirus, so we are taking online classes. This video is for class 7 and subject is SST. First of all, I will tell you about syllabus. As you can see that SST is divided into three parts: history, geography and civics. And I had divided syllabus. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारा स्कूल काफ़ी दिनों से बंद आ रहा है और अभी खुलने का भी कोई चांस नहीं है, तो उसके वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो ये वीडियो हम क्लास 7 के लिए बनाए हैं। सब्जेक्ट है SST। सबसे पहले यहाँ पे हम सिलेबस डिवाइड किए ये दिखाना चाहते हैं। ये है ज्योग्राफ़ी। तो ज्योग्राफ़ी 3 चैप्टर इसमें डिवाइड किए हैं फर्स्ट टर्म में। हिस्ट्री का 2 चैप्टर है फर्स्ट टर्म में और सिविक्स का 3 चैप्टर है। तो टोटल हो गया 8 चैप्टर्स। अब है इसके बाद है हम लोग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे ज्योग्राफ़ी का। ये है फर्स्ट चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। इसमें हम लोग पढ़े थे इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। तो इसमें हम लोग पढ़े थे नेचुरल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट 2 तरह का होता है, पहला नेचुरल इन्वायरमेंट और दूसरा ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट है पर्यावरण, और सेकंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट का 3 कंपोनेंट्स होता है। फर्स्ट लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर सिंपली मीन्स लैंड। सेकेंड है एटमॉस्फेयर। द इन्वेलप ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एयर का इन्वेलप जिससे पूरा अर्थ सराउंड है उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसका सिंपली मीन्स होगा कि एयर को डिनोट करता है एटमॉस्फेयर। अब है थर्ड कंपोनेंट है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑल फॉर्म ऑफ वाटर ऑन द आवर अर्थ। हाइड्रोस्फेयर जो है हमारे अर्थ का हर तरह का वाटर से रिलेटेड हर चीज़ इसमें आता है। अब जैसे कि लिथोस्फेयर हो गया लैंड, एटमॉस्फेयर एयर एंड हाइड्रोस्फेयर फॉर वाटर। अब है उसके बाद बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या है? बायोस्फेयर है कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑल दीज कंपोनेंट्स, लैंड एयर एंड वाटर। तीनों कंपोनेंट का कांटेक्ट रखता है बायोस्फीयर। ठीक है, क्लियर है। अब है यहाँ पे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। इकोसिस्टम जो कि वैसा सिस्टम जो कि ह्यूमन, प्लांट, एनिमल सब के बीच में एक रिलेशनशिप को शो करता है, उसको कहता है इकोसिस्टम। फिर है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट मीन्स इंसान द्वारा बनाया गया पर्यावरण। उसके बाद है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। पर्यावरण में जो पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। इस वीक में ये पढ़ाई हुआ, इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म किए हैं। इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन है, क्वेश्चन आंसर शॉर्ट फॉर्म है 1 और 2 सेंटेंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी है। तो और ये सब कुछ ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हम सेंड कर चुके हैं। सारा कुछ बता दिया गया है, लिखवा दिया गया है। अब इसके बाद सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट हो गया, जो कि इस वीक में नेक्स्ट मंडे से सेकंड चैप्टर ये स्टार्ट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर भी मंडे से पढ़ाई शुरू हो जाएगा। तो आप लोग सारे जो भी ग्रुप में है, सारे क्वेश्चन आंसर ये सब याद कर लेना है, बना लेना है और ग्रुप में मैसेज करते रहना। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर यू कैन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मी। ओके, दिस थैंक यू।